हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रेश दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के 12th के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जो है फंक्शंस। तो फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस, एनी फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन का ही स्पेशल टाइप है। मींस फंक्शन भी सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का टू नॉन एम्प्टी सेट्स के। ये मैंने आपको रिलेशंस में भी बताया था। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि रिलेशन भी सबसेट होता है टू नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो फंक्शन भी वही होता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A, every element of A should be associated to unique, means one and only one, केवल एक, only one element of B। मीन्स क्या है कि A का हर एक एलिमेंट B के केवल एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, B के केवल एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हम लोग कंसीडर कर लेते कि हमारा कोई फंक्शन f है, यही फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, देन fx इक्वल्स टू y। मीन्स हमने क्या किया कि A के हमने एक जनरल एलिमेंट को x कंसीडर कर लिया और B के एक एलिमेंट को हमने y कंसीडर कर लिया। यहां पे लिख देंगे x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। x की सारी वैल्यूज A से होंगी और y की सारी वैल्यूज B से होंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि A का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सेट A का मीन्स सेट A में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स की एक और यूनिक, एक का मतलब यूनिक इमेज होगी B में। ठीक है, मीन्स इनपुट, हम लोग इसको इनपुट भी बोलते हैं, इनपुट, और y बिलोंग्स टू B इसको हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं। आउटपुट, हम x इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। और यहां पे खास बात यही है कि x की हर एक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि x की एक ही वैल्यू से y की एक से ज्यादा वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे और भी है, इसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं। x की वैल्यू को प्री इमेज भी बोलते हैं, प्री इमेज। और जो y की वैल्यू होती है उसको इमेज भी बोलते हैं, उसको हम लोग इमेज भी बोलते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे कैलकुलेटर हुआ, तो कैलकुलेटर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैलकुलेटर में क्या होता है? कैलकुलेटर एक मशीन है, वो भी एक फंक्शन है। उसको किसी एक खास प्रॉपर्टी की तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर हम उसमें जैसे ये कैलकुलेटर है मान लीजिए, और इस पे हमारे नंबर्स रहते हैं 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये हमारे नंबर्स कैलकुलेटर पे रहते हैं इस तरह से। तो हम देखेंगे जब हम 3 को प्रेस करते हैं, जब हम 3 को प्रेस करें अगर, तो यहां पे हमें 3 दिखेगा। मींस एक नंबर अगर हमने दबाया तो एक ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार 3 को प्रेस किया तो एक बार हमें 3 दिख जाए और दोबारा 3 को प्रेस करें तो कोई दूसरा नंबर दिख जाए। बेस्ट एग्जाम्पल है, बस यही है फंक्शन। मींस क्या है कि हमने अगर इसमें इनपुट दिया, मान लीजिए इनपुट हमने 3 दिया, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? आउटपुट
हमको 3 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम इनपुट 3 दें और हमें दो आउटपुट मिल जाए, एक बार 3 मिल जाए और एक बार 6 मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, केवल यूनिक आएगा। क्या आएगा? हमेशा यूनिक इमेज आएगी, हर प्री इमेज की यूनिक इमेज आएगी। और ये क्या है? ये कैलकुलेटर किसका काम कर रहा है? एक फंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये एक फंक्शन का, क्योंकि इसमें फंक्शन ये जिस भी तरह से डिजाइन किया गया बस वही फंक्शन है। क्या है कि अगर हम 3 को प्रेस कर रहे हैं तो 3 मिलेगा, 7 को करेंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, एक नंबर से एक ही काम होगा, एक बटन से एक ही काम होने वाला है। ठीक है, कीज ऑफ द कैलकुलेटर आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे कोई फंक्शन है, हमने कंसीडर कर लिया f फ्रॉम a टू a, छोड़िए नेचुरल नंबर्स का सेट ले लेते हैं। नेचुरल नंबर का सेट है n टू n। चलिए तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे हम देख सकते हैं अगर हम लोग f1 अप्लाई करें तो कितना आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1। मीन्स x की सारी वैल्यूज हमको नेचुरल नंबर्स में से आएंगी। तो ये आ जाएगा 2। f2 अप्लाई करेंगे इसी तरह से, x की वैल्यू 2 अप्लाई कर देंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5। तो आप जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे x की अप्लाई करते जाएंगे तो आपको बाई में से, मींस इस वाले सेट में से आपको एक एक यूनिक वैल्यू मिलती चली जाएगी उस वैल्यू के लिए। तो अभी तो ये तो रही फंक्शन की बात। हमें लगता है सब समझ गए होंगे कि क्या होता है कि सबसे मेन है जो फंक्शन के अंदर वो यही है कि x कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक इनपुट दें एक से ज्यादा बार और हमें बार बार अलग अलग आउटपुट मिले उसी इनपुट से, सेम इनपुट से। ठीक है, सबसे मेन बात यही है, बस यही फंक्शन होता है। ठीक है, तो यही जो फंक्शन है, ये जो कैलकुलेटर है वो हमारा फंक्शन का काम कर रहा है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कर्व होते हैं, कर्व को भी क्या मिसकॉन्सेप्ट ये रहता है बच्चों के अंदर कि जितने भी कर्व होते हैं वो सारे फंक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है। पहली चीज तो ये है कि हमें इसको कार्टेशियन सिस्टम में भी समझ लेना चाहिए कि ये हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम होता है ये एक्स एक्सिस होती है और ये बाई एक्सिस होती है। बस इसी बाई को हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं। इसी बाई को हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं। मीन्स ये सारे एक्स की वैल्यूज कहां से होंगी? सेट ए से होती हैं, और बाई की सारी वैल्यूज मीन्स एफ एक्स की सारी वैल्यूज सेट बी से होती हैं। ठीक है, अभी यहां पे ही हम डोमेन और रेंज की भी बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डोमेन क्या होता है? ये जो पूरा सेट, फर्स्ट वाला जो सेट होता है वो डोमेन होता है, डोमेन। ठीक है, डोमेन। और रेंज की अगर बात करें, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है? सेट बी नहीं होता है कोई, अगर सेट बी बोल रहे हैं तो गलत है, सेट बी नहीं होता है। सेट बी हो सकता है किसी केस में पूरा का पूरा, बट हमेशा नहीं होता। जो जितनी भी वैल्यूज हमारी जो बाई है, जितनी भी वैल्यूज हमारी ए से, ए में से आने वाली जो एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी एक्स की वैल्यूज हैं, वो जितनी बाई की वैल्यूज से एसोसिएट करेगी, यानी बाई की केवल वो वैल्यूज जो ए से एसोसिएटेड है बस वही होती हैं रेंज में। मींस रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा? सारे बाई का सेट होगा। मींस बाई बिलोंग, और बाई किसको बिलोंग कर रहा होगा? बाई हमारा सेट बी को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे ये बाई हमारा क्या हो गया? बाई हो गया हमारा रेंज। और बाई केवल वही, वाई केवल कौन होंगे? वाई की वैल्यू केवल वही होगी जो एक्स से एसोसिएटेड होगी। जैसे अगर हम देख लें कि नेचुरल नंबर्स, तो जैसे यही एग्जांपल है, एफ सच दैट एन टू एन, फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स के लिए, अगर हम 1 अप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर की वैल्यू 2 आ रही है। F2 अगर 2 अप्लाई कर रहे हैं x के लिए तो fx की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। तो क्या हो रहा है कि इसकी हम मैपिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग करेंगे। ये नेचुरल नंबर्स इधर भी ले लेंगे और नेचुरल नंबर्स इधर भी ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर इसमें हमने 1 अप्लाई किया है तो 2 मिला है हमें, 1 अप्लाई करने पे 2 मिला है।
देन 2 अप्लाई करने पे 5 मिला है। इसी तरह से अगर हम 3 अप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, 3 अप्लाई करेंगे तो 10, इसमें 10 होगा आगे कहीं, 10 मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी वैल्यूज छूट रही हैं। 1 3 ये सेट, ये बाद वाला सेट है जो सेट बी है। हमने इन दोनों सेट को सेम लिया है, ए को भी नेचुरल नंबर्स लिया है और बी को भी नेचुरल नंबर्स का ही सेट लिया है। तो क्या हो रहा है कि कुछ वैल्यूज यहाँ पे छूट रही है ना। लेकिन जो रेंज है, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, रेंज में केवल हमारा जो एसोसिएटेड है किसी प्री इमेज से, इधर प्री इमेज है इधर इमेज है, तो 2 एसोसिएटेड है किसी से, 5 एसोसिएटेड है, देन 10 एसोसिएटेड है, तो मींस 2, 5, 10 ये हमारा रेंज का सेट होगा, ना कि 1 2 3 4 5। ये पूरा जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये फुल सेट है, ये हमारा कोडोमेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन कौन सा सेट होता है, ये पूरा बी सेट जहां से रेंज आता है। मींस क्या हुआ कि रेंज जो हुआ हमारा, जो रेंज हुआ ना बाई, बाई पूरा कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। बाई पूरा कहां से आएगा, बाई हमेशा सेट बी को बिलोंग करेगा, यानी बाई की जितनी भी वैल्यूज है वो सेट बी से आ रही हैं। मींस क्या हुआ कि जो कोडोमेन है हमारा बी, पूरे बड़े सेट को हमने क्या कहा है, कोडोमेन, और उसी कोडोमेन से आ रही है हमारी बाई की वैल्यूज। तो रेंज क्या हुआ, रेंज हुआ कोडोमेन का सबसेट। रेंज क्या हुआ, कोडोमेन का सबसेट हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि रेंज जो होती है वो सबसेट होती है, इक्वल भी हो सकती है कभी कभी, इक्वल टू द कोडोमेन। जब सारे ही एलिमेंट कोडोमेन के एसोसिएटेड हो जाएंगे किसी ना किसी प्री इमेज से, देन उस केस में क्या होगा, रेंज हमारी जो होगी वो कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है समझ गए होंगे। यहां पे सेट ए पूरा डोमेन होता है, सेट बी पूरा कोडोमेन होता है, और बी से आने वाले जो नंबर्स होते हैं जो ए के नंबर्स से एसोसिएटेड होते हैं, उन नंबर्स का जो सेट होता है वो रेंज होता है। तो रेंज आप समझ गए होंगे, यहां से डोमेन, ये रेंज और ये कोडोमेन, तीनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक मिसकॉन्सेप्ट की जो हम बात कर रहे थे, बच्चों में क्या मिसकॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या वो सारे फंक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये मिसकॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं है कि जितने भी कर्व होते हैं वो सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करें। हम उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक है, और ये ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है 0,0 पे है, और ये रेडियस है यहां से यहां तक, तो हमने कंसीडर कर लिया a,0 है और यहाँ पे 0,a है। तो सभी को पता है कि इस 11th में पढ़ा होगा कि ऐसे सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² + y² = a²। अभी बच्चों को क्या लगता है यहां से कि y = यहां से y को ही हम लोग fx भी बोलते हैं ना, y को ही हम लोग fx बोलते हैं। तो बस इसलिए क्या होता है कि y = a² - x² का √ और प्लस माइनस। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां से जो y की वैल्यू वो ये है, ठीक है। बट ये अगर आपको लगता है कि ये फंक्शन है तो आप बिल्कुल गलत हैं, ये फंक्शन नहीं है। ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये इक्वेशन फंक्शन को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करती। क्यों, क्योंकि मैंने जो आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको फंक्शन की, कि x की एवरी एलिमेंट ऑफ a, पहला वाला सेट, मींस पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा। यूनिक का मतलब केवल एक एलिमेंट से। तो यहां पे एक छोटा सा वर्टिकल लाइन टेस्ट करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। मींस x की हर एक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, तब ये फंक्शन होगा।
तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम करके देख लेते हैं। यहां से क्या करेंगे हम लोग, किसी कर्व को अगर हमें चेक करना है कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। हम लोग कहीं से भी इसमें एक बाई एक्सिस के पैरेलल मींस वर्टिकल, आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन होती है। बाई एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और बाई एक्सिस वर्टिकल होती है। बस इस बाई एक्सिस के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन हम लोग कहीं से भी ड्रॉ करेंगे। कहीं से भी हमने ड्रॉ कर दी, मान लीजिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी यहां पे कट करती है सर्किल को और यहां पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो जब यहां पे इंटरसेक्ट करती है तो यहां से यहां तक x की कुछ वैल्यू होगी, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट है कुछ x1, y1। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह से यहां जब ये x है तो ये वाला पॉइंट भी हमारा होगा x1, बट अब यहां पे y चेंज हो जाएगा। y ऊपर पॉजिटिव था बट यहां पे y अभी चेंज हो जाएगा, y1 डैश कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया y1 डैश। तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि a की दो वैल्यू के लिए, मान लीजिए ये सेट a है और ये सेट b है, तो इसमें हमारा x1 एक एलिमेंट है हमारा x1 और b में है हमारा y1 और y1 डैश, y1 डैश, ठीक है। तो x1 हमारा दो से रिलेटेड है, x1 y1 से भी रिलेटेड है और x1 y1 डैश से भी रिलेटेड है, जो कि मैंने बताया था बस यही नहीं होना चाहिए फंक्शन में कि कभी भी एक प्री इमेज दो इमेज से एसोसिएटेड नहीं होगी। इस केस में ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है, ये जो इक्वेशन है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एक्चुअली है क्या ये क्या है। इसमें अगर हम इसको सेमी सर्कल बना दें, इसको क्या बना दें, ये देख रहे हैं हम यहां से क्या है, ये दो सर्कल्स का, दो सेमी सर्कल्स का सेट है। ये एक तो है बाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक है बाई इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये दो सेमी सर्कल्स का एक्चुअली सेट है। तो अगर हम एक सेमी सर्कल ले लें, इसमें से एक सेमी सर्कल हमने ले लिया, अभी हमें इसको देखना है, मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है। तो अभी हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये तो पॉइंट आएगा नहीं। अब x1, y1 एक पॉइंट एक यूनिक पॉइंट से ही रिलेटेड है, एक प्री इमेज एक यूनिक इमेज से ही रिलेटेड है। तो अब ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हो जाएगी, जबकि ये ऊपर वाली फंक्शन नहीं थी। मुझे लगता है अभी आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है, और अगर आपको किसी कर्व में चेक करना है कि वो कर्व हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप बस यही वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लीजिए, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, तो वो कभी भी दो जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी अगर फंक्शन होगा तो। और अगर फंक्शन है, अगर फंक्शन नहीं होगा तो दो जगह कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। सिंपल है समझने के लिए कि एक ही जगह अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन है, और एक जगह से ज्यादा इंटरसेक्ट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। चलिए, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।